जय शिव शंभू। हे महादेव, आपके चरणों में रावण का साष्टांग प्रणाम। माते, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। दशानन प्रभु, तुम्हें अपनी मायावी शक्तियों से अल्प समय में कैलाश पर एक भवन का निर्माण करना है। परंतु ध्यान रहे, भवन का निर्माण देवी पार्वती के इच्छानुरूप होना चाहिए। भवन के शिल्प से लेकर भवन के साज सज्जा तक देवी पार्वती के इच्छानुरूप। जो आज्ञा प्रभु, ऐसा ही होगा। परंतु क्या रावण? हे महादेव, जो स्वयं सामर्थ्यवान है, जिसके पलक झपकने मात्र से ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हो सकती है, उस परम शक्ति ने तुम्हें क्यों बुलाया है? मन में यही जानने की जिज्ञासा है ना? जी हाँ प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आज तुम्हारी परीक्षा है रावण। एक भक्त अपने प्रभु के भाव को कितने अच्छे से समझता है, यही तो जानना है। ये तो मेरा सौभाग्य है प्रभु। माता, बताएं, आपके मन में किस प्रकार के महल की संकल्पना है? एक ऐसा भवन जो भव्य हो, अद्वितीय हो, एक ऐसा भवन जिसके समान संसार में दूसरा कोई भवन ना हो। और हाँ, भवन संपूर्ण कैलाश पर बनाना है। पूरे कैलाश पर? हाँ, संपूर्ण कैलाश पर भवन का निर्माण नहीं कर सकते। यदि नहीं कर सकते तो हम किसी और शिल्पकार को, है ना पुत्री? नहीं नहीं, ऐसी कोई कठिनाई नहीं। ऐसी कोई कठिनाई नहीं है तो क्या कठिनाई है? प्रभु, भवन बनाने के लिए कैलाश पूर्णतः रिक्त चाहिए। तो हो जाएगा रिक्त। महादेव, आपको अपना स्थान छोड़ अन्यत्र जाना होगा। और हमारे प्रभु कदापि कहीं नहीं जाएंगे। भवन बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। हमें जाना होगा भृंगी। रिक्त स्थान और रिक्त पृष्ठ, यही तो आधार होते हैं नव निर्माण और नव सृजन के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
साजिश सिखाता। शांत रहिए आप, बिल्कुल शांत, और दूर रहिए मुझसे, बिल्कुल दूर। आए थे यहाँ शरण लेने के लिए और स्वयं महादेव तक को शरणार्थी बना दिया। ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न कर दी कि उन्हें भी दूसरे स्थान पर आकर शरण लेनी पड़ी। लज्जा आनी चाहिए आपको, लज्जा। संकट के समान गृहस्थी की इस छाया को मुझे दूर भगाना होगा, इससे पहले कि अनर्थ हो जाए। बचने का मार्ग मुझे खोजना ही होगा। रावण, तुमने भवन बनाकर नष्ट कर दिया कैलाश को। तुम निम्न श्रेणी के शिल्पकार हो रावण, निम्न श्रेणी के। परंतु मैं तुम्हें दोष क्यों देगा? असली दोषी तो वो मुनि है, नारद मुनि, जिसके कारण ये सब हुआ। नारद मुनि, अपने छुपने का स्थान ढूंढ ले, क्योंकि कैलाश अब नष्ट हो चुका है और ये सब तेरे कारण हुआ है। हर हर महादेव। ये सत्य है नारायण, सती अनुसुया ने त्रिदेव को अपनी संतान बनाने का प्रण लिया है, और दूसरी ओर महादेव ने कैलाश के स्वरूप बदलने के लिए अपनी सहमति दे दी है। परंतु इस समय मूल चिंता का विषय कैलाश नहीं, महासती अनुसुईया है। वहां की क्या चिंता स्वामी? सती अनुसुईया त्रिदेव को संतान के रूप में पाने का हठ कर बैठी है। इसका जो परिणाम आएगा उसका सीधा प्रभाव सृष्टि के संचालन पर पड़ेगा देवी। हे त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आप तीनों को पुत्र रूप में प्राप्त करने का संकल्प करके मैं महासती अनुसुईया शिव के पंचाक्षर मंत्र का कोटि कोटि जाप करूंगी, और जब तक पूर्ण नहीं करती हूँ मैं अपने स्थान से नहीं उठूंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक सती के वचन और उसके जब तक का फल अवश्य प्रदान करेंगे। आप तीनों मेरे पुत्र बनकर मेरे अपमानित मातृत्व को संपूर्ण करेंगे।
अत्यंत दुखद। क्या हुआ ऋषिवर? आपको महल में कोई त्रुटि दिखाई दी क्या? त्रुटि त्रुटि है। कृपया करके मुझे शीघ्र ही वो त्रुटि बताएं, ताकि मैं उसका तुरंत सुधार कर सकूं। इस भवन की त्रुटि ये है कि ये अद्वितीय है, अकल्पनीय है। ये तो अच्छी बात है देवर्षि। यही तो त्रुटि है। तुम्हें ऋषि मुनि और सन्यासियों के स्वर्ग कैलाश पर तुमने सांसारिक भवन बना दिया रावण। पावन कैलाश पर भवन बनाकर उसकी पवित्रता को कलुषित कर दी। परंतु मैंने तो महादेव के आदेश का पालन किया है देवर्षि। जिसे तुम आदेश समझ रहे हो वो तुम्हारी परीक्षा थी रावण। और तुम भूल गए महादेव के शब्द। ये तुम्हारी परीक्षा है दशानन। आज तुम्हारी परीक्षा है रावण। एक भक्त अपने प्रभु के भाव को कितने अच्छे से समझता है, यही तो जानना है। हाँ, परीक्षा है। मेरे भवन निर्माण की कला की परीक्षा है। एक भक्त की परीक्षा है देवर्षि। वही तो